Rahim, dear students, today we are going to study mathematics for class 9th, National Book Foundation for 9th class. यूनिट नंबर आज स्टडी हम कर रहे हैं 7। यूनिट नंबर 7 जो हमारे पास है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो इसकी एक्सरसाइज हम आज जो स्टडी कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है। आज क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेल ट्राइंगल, आ राइट ट्राइंगल एंड स्केलिन ट्राइंगल। तो ये हमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स से हमने चेक करना है कि क्या ये किस ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। तो ये आज हमें सॉल्व करना है। आल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इन ईच केस, और हर ट्राइंगल का हमने पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो दिस वीडियो इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नेशनल बुक फाउंडेशन फॉर क्लास 9th फेडरल बोर्ड। और इसके बाद हमने ये जो वीडियो है उन तमाम तलबा के लिए बनाई जा रही है जो नेशनल बुक फाउंडेशन पढ़ते हैं और जो फिर FGI, FGEI, APS, PAF and other all the institutions which are affiliated with the Federal Board इस्लामाबाद, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है। तो स्टूडेंट्स जो है अपना सब्सक्राइब माई चैनल, dear students, subscribe my channel and like and share my videos. Thanks. आओ चलें हम अपना जो पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास दिया हुआ है वो ट्राइंगल्स पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। तो हमसे पूछा गया है कि चेक करें ये पॉइंट्स किस ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। तो हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 and 3, 5 and 3 and 2 and 1। तो अब हम इनको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल फाइंड करनी है और पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके हमने नाम ले लेते हैं। ये इसको ए कहेंगे, इसको बी और इसको सी। ए बी एंड सी, बी 3 points with given कोऑर्डिनेट्स। जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं पॉइंट्स के उनके मुताबिक हमने इनको 3 पॉइंट्स ले लिया, ए बी सी। अब हमने इनके जो फाइंड करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूले में हमने इनके डिस्टेंस फार्म करने हैं। डी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। इसके मुताबिक देखें, अगर हमने ए और बी फाइंड करना है, ए के पॉइंट्स 1 के साथ होंगे और बी के 2 के साथ होंगे। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो x2 हमारे पास 5 है माइनस x1 हमारे पास 2 है, इसका स्क्वायर लेंगे प्लस y2 3 है और ये भी 3 है, y1 भी 3 है, देखेंगे 3 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 माइनस किया 3 बाहर स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस 0 और ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3। जब हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे
तो ये पहला जो है ए बी हमारे पास 3 आएगा। ए बी 3 आया तो हमने अब आगे बी सी फाइंड करना है। बी सी फाइंड करेंगे तो उसके मुताबिक हमारे पास जो है आवर डिस्टेंस ऑफ बी सी, तो ये भी फार्मूला वही है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम। तो अब हमारे पास जो x2 b हमने फाइंड करना है, तो b के मुताबिक देखें जी बी सी है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो y2 हमारे पास 2 बन गया, 2 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस, अच्छा जी वो हमारे पास है जी 1 माइनस 3, यानी कि ये 2x2 है, ये x1 है, तो 2 माइनस 5 ये y1 है और ये y2 है, तो 1 माइनस 3 इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो अब हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर और ये प्लस आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर -2 का। तो ये हमारे जब स्क्वायर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट 30। अब हम देखते हैं जी ए सी, डिस्टेंस ऑफ ए एंड सी, तो इसमें भी वही फार्मूला x2 माइनस x1। तो ए हमारे पास ये है, ए और सी ये है, तो ए ये x2 है और ये x1 है, सॉरी x1 ये है और x2 ये है। तो अब हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 होल का स्क्वायर प्लस, अच्छा जी y, आप इसमें ये y2 है, ये y1 है, तो ये हो जाएगा जी y2 1 है माइनस ये y2 है 1 माइनस ये y1 है 3 इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो अब इसमें हमने सॉल्व करना है, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और प्लस हमारे पास होगा -2 बचेगा, तो -2 का स्क्वायर, जब हम इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 4 होगा और ये प्लस -2 आ जाएगा, तो हम इसको 2 ले लेंगे, पॉजिटिव इग्नोर कर देंगे। ये हमारे पास इसकी तीनों साइडें आ गई। अब हमने चेक करना है कि क्या इसकी 3 साइड्स हैं, तो इसका जो हमारे पास है अपना ये 2 आता है, AC2 आता है, ये अपना 13 का स्क्वायर रूट है और उससे पहले हमने इसका जो फाइंड किया हमने, तो वो हमारे पास है 3। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये तीनों साइड्स हमने फाइंड कर ली हैं, क्या ये इनमें से कोई सी तीनों का इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, फिर इनमें से 2 इक्वल नहीं है, तीनों डिफरेंट हैं। अब इन पे हमने फार्मूला लगा के चेक कर सकते हैं कि अगर हम फार्मूला लगाएं, फॉर एग्जांपल इसका जो है बाय पाइथागोरस फार्मूला, बाय पाइथागोरस फार्मूला लगाते हैं, उसमें ये होता है कि कोई जो छोटी साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो इनमें से देखें, एक मेरे पास ये है स्क्वायर रूट 13, ये है, एक ये है और एक हमारे पास ये है। तो ये 2 है, ये 3 है, तो ये हमारे पास 13 है। तो इसके मुताबिक हम अगर चेक करें तो ये अगर बड़ी साइड इसकी ये, इसका स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, आप उसमें 13, तो ये 2 to the 4 प्लस 9, तो 13 इक्वल टू 13। तो ये पाइथागोरस फार्मूला उसको सेटिस्फाई करती हैं। तो जो पाइथागोरस फार्मूला को सेटिस्फाई करती हैं तो वो साइड होती हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। सो ABC ट्राइंगल ABC
इज़ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है क्योंकि ये पाइथागोरस फार्मूला को सेटिस्फाई करती हैं इनकी साइड्स। अब नेक्स्ट उसने कहा था कि इसका जो अपना ट्राइंगल है उसका हमने पैरीमीटर भी फाइंड करना है। तो अब हम लिख लेते हैं इसका पैरीमीटर फाइंड करना है। तो पैरीमीटर फाइंड जब हमने करना है तो लिखेंगे पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, इसका मतलब होता है सम ऑफ साइड्स। तो हमारे पास जो साइड्स का सम लेना है हमने, तो वो हमारे पास 2 + 3 + स्क्वायर रूट 13 है। तो ये आ जाएगा जी 5 + स्क्वायर रूट 13। तो ये इसका सम है तो साइड्स का। तो इसको हम ट्रायंगल का पैरीमीटर कहते हैं। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, पार्ट नंबर 2। तो इसके जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0 0 1 एंड स्क्वायर रूट 3 एंड 2 एंड 0 है। तो फाइंड क्या करें, टू फाइंड द टाइप ऑफ ट्राइंगल, ये कौन सी किस्म की ट्राइंगल है, द पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं जी, लेट करेंगे कि ये जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इन पॉइंट्स के हम नाम ले लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अब हम करेंगे ये लेट ए 0 एंड 0 जहाँ दोनों जब कोऑर्डिनेट 0 हो तो ये ओरिजिन पॉइंट होता है, ओरिजिन पे होते हैं। तो उसके बाद है बी हमारे पास है 1 एंड स्क्वायर रूट 3 एंड सी हमारे पास है 2 एंड 0, बी 3 पॉइंट्स या 3 वर्टिसेस कह देंगे, ये वर्टिसेस दिए हुए हैं। 3 पॉइंट विद गिवन कोऑर्डिनेट्स, अच्छा अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये दिए हुए हैं। अब हमने फाइंड करना है इसको कि ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं या ये पॉइंट जो हैं वर्टिसेस हैं किसके, अपना किस ट्राइंगल के। तो अब हम लिखेंगे ये बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए हमने इनके डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डी ऑफ ए एंड बी या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये हमारे पास फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये हमने फाइंड करना है। इसमें x2 जो है हमारे पास है 1 है और x1 जो है 0 है। तो 1 - 0 होल स्क्वायर, y2 स्क्वायर रूट 3 है और ये -0 होल स्क्वायर, जिनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है जी। तो ये देखें जी 1 में से 0 माइनस करें वही 1 का स्क्वायर होगा और ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो 3 आ जाएगा होल स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जो हमारे पास आया है वो 2 है। ये एक रिज़ल्ट आपके पास आ गया। इसको हम इक्वेशन भी शो कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर, इसको हम 1 कह देते हैं। नाउ हमने सॉल्व करना है जी डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो वो भी वही फार्मूला है x, ये वाला फार्मूला। तो अब हम इसमें b और c है, ये 1 है और ये 2 है, ये x1 ये x2 ये y1 ये y2। तो ये 2 है तो 2 - 1 होगा
माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या है जी 0 है, 2y है और ये 1y है, तो 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है, ये आ जाएगा होल का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास होगा 1 का स्क्वायर प्लस ये 0 माइनस 3 होल स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो होल स्क्वायर रूट आ गया। ये 1 और ये स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ प्लस आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 आ जाएगा। तो ये देखें जी 4 इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो दूसरी साइड आई है बी एंड सी इक्वल टू 2 है, तो ये हमारे पास दूसरा रिज़ल्ट है बी एंड सी इक्वल टू 2। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब यही चीज़ें हमने फाइंड करनी है ए सी, तो इसी फार्मूले से हमने ए सी फाइंड करेंगे। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा डी ऑफ ए बिटवीन सी, ए बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी बाय डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। इसमें हमने ए सी फाइंड करना है, ये और सी ये है, इसके 1 पॉइंट होंगे, उसके 2 होंगे। ये x2 है, 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस इसमें क्या आ जाएगा जी, ये 0 है और ये 0 है, दोनों 0 0 आ जाएंगे, 0 माइनस 0 दोनों 0 हैं, तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर और ये 0 है, ख़त्म हो गया, तो ये स्क्वायर रूट आपस में ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो तीसरा रिज़ल्ट आया है डी ए एंड सी। अच्छा जी, अब ये देखें हमारे पास इसको हम थर्ड इक्वेशन कह देंगे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सा ये 1 एंड 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ये तीनों डिस्टेंस जो हैं आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। यानी कि इसका जो हमने 1 का निकाला तो इसका भी 2 है, ये बी सी का डिस्टेंस भी 2 है और ये ए सी का डिस्टेंस भी 2 है। तो ये जब ये तीनों साइड्स आपस में सेम होंगी तो फिर ये जो आपस में इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। सो ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन इक्वल साइडें हैं इसकी सारी, तो लिटरल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। तो उसके बाद इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल वो होता है सम ऑफ साइड्स, तो तीनों सेम हैं, 2 + 2 + 2 6। इसके आगे ये यूनिट्स उसने हमें नहीं दिया हुआ कि क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर है, डेसीमीटर है, साइड क्या है, तो इसलिए फिर हम उसकी जगह पे लिख देंगे कि यूनिट। तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पेरीमीटर जो है हमारे पास आ जाएगा 6 यूनिट्स, यानी कि जो भी सेंटीमीटर या डेसीमीटर होगा वो यहाँ लिख देंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो था ये 2 का जो है सेकंड पार्ट था, तो इसलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट किया है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करना है। तो थर्ड पार्ट में क्या दिए हुए हैं, साइड्स दी हुई हैं, ये वर्टिसेस हैं, ये जो हमें दिए हुआ है, चेक द वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द
वर्टिसेस ऑफ, तो ये किसके वर्टिसेस हैं? तो अब हम लिख देते हैं जी, स्टार्ट करेंगे लेट ए 0 and 1, B 8 and 4 and C क्या हमारे पास 0 and 8, B द वर्टिसेस लिख देते हैं हम, वर्टिसेस with given कोऑर्डिनेट्स। वर्टिसेस का मतलब पॉइंट से ही होते हैं, तो गिवन कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए हैं उनके हमने नाम ले लिए हैं। अब हम यूज़ करेंगे जी क्या जी, ये फाइंड करने के लिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो उसके लिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, हमने फार्मूला अगर लिखना है तो d इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है। तो अब हमने फाइंड करना है जी नाउ डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। तो ये फार्मूला लागू करेंगे हम इस पर। तो इसमें देखिए हमारे पास जो इसमें ये a है और ये b है, तो ये x1 y1 होगा, x2 y2 होगा। तो 8 माइनस 0 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा जी 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ये क्या है 4 है, 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। हम इसको ऐसे ब्रैकेट ना भी लगाएं तो फिर भी ठीक है इनमें। तो ये 64 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 64 प्लस 9 73। तो 73 एक प्राइम नंबर है, इसलिए ये इसका रिज़ल्ट है, हम एज इट लिख देंगे ए एंड बी। ये हमारे पास अब हम डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो वही फार्मूला ये वाला जो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो बी और सी ये हमारे पास है, ये बी है और ये सी है। बी के फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स होंगे और इसके सेकंड कोऑर्डिनेट्स जिनके x2 y2, ये x1 y1। तो ये देखें जी x2 0 है और x1 8 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 8 का स्क्वायर। अच्छा, ये हमारे पास y1 है और ये y2 है, तो 8 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट लेंगे। तो 0 माइनस 8, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4, तो ये माइनस 8 का स्क्वायर रहेगा और ये हमारे पास 4 का स्क्वायर होगा, तो ये 4 का स्क्वायर होगा। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये 64 एंड 16 हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी हम ले लेंगे तो ये 10 और 80 होगा इसका, तो ये हमारे पास होगा जी स्क्वायर रूट 80। तो डिस्टेंस ऑफ बी एंड सी। तो अब इसकी हम फैक्टराइज करते हैं, तो ये 16 मल्टीप्लाई पे 580 होता है। तो अब 16 का स्क्वायर रूट अलहदा और 5 का स्क्वायर रूट अलहदा। आइडेंटिटी हमने यूज़ किया है ए बी होल स्क्वायर रूट इक्वल टू ए स्क्वायर रूट इनटू बी स्क्वायर रूट। तो अब इसका स्क्वायर रूट अलग, तो ये हो जाएगा 4,
तो 5 एज इट आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास आ गया है ये डी इंटू डिस्टेंस है BC, ये दूसरा रिज़ल्ट है हमारे पास, ये 4 इंटू दिया है। अब है ये तीसरा, तो डिस्टेंस AC। तो जब AC डिस्टेंस लेना है हमने, तो ये हमारे पास A है और ये हमारे पास C है, तो ये 0 - 0 8 - 1, तो 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 8 - 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 0 है, 0 ख़त्म हो गया, तो ये 8 में -1 किया 7, तो ये 7 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट आपस में कैंसल, द डिस्टेंस ऑफ A एंड C हमारे पास जो बनता है ये थर्ड रिजल्ट बनता है। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें, अगर हम इसको चेक करें, तो ये वैसे तो हमारे ये देखें, ये पहला है √73 है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो अगर हम बाय यूजिंग, वैसे तो ये इक्वल नहीं है, तीनों साइडें डिफरेंट हैं, पाइथागोरस फार्मूला यूज़ करके चेक कर लेते हैं क्या इनमें रिलेशन बनता है। तो पाइथागोरस फार्मूला में ये होता है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्मॉलर साइड्स का स्क्वायर। तो ये इनमें बड़ी साइड जो नज़र आ रही है वो 73 है, इसका हम स्क्वायर लेते हैं, और जो स्मॉल साइडें हैं 4, इसका स्क्वायर प्लस ये वाली साइड जो है स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसल 73, और ये हमारे पास हो जाएगा जी 16 क्योंकि 4 स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट 5 है, 4 इंटू स्क्वायर रूट 5 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 4 का स्क्वायर 16, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 एज इट रह जाएगा, 5 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आएगा जी 80। तो उसके बाद प्लस हम लेंगे 49 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये 9 और ये 4 और 12, तो 73, तो ये इक्वल नहीं है और नॉट इक्वल, यानी कि इससे ये पता चला है कि इसकी साइड्स भी आपस में इक्वल नहीं है। और इसको अगर हम पाइथागोरस फार्मूला इस पे लगाएं, तो पाइथागोरस फार्मूले के मुताबिक भी ये इक्वल नहीं है, तो ये जो है डिफरेंट साइड्स हैं। तो अब हम लिखेंगे कि सो गिवन वर्टिसेस आर या गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ जो है स्केलन ट्रायंगल, इसके तीनों साइडें डिफरेंट हैं, तो ये स्केलन ट्रायंगल है। तो उसके बाद अब हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, तीनों साइड्स का सम लेंगे, तो जो फर्स्ट साइड हमारे पास है वो आई है स्क्वायर रूट 73 प्लस दूसरी साइड हमारे पास आई है 5 स्क्वायर रूट 4 प्लस 7। इनकी अगर हम स्क्वायर रूट वैल्यूज़ फाइंड करें, तो अगर हम इनके स्क्वायर रूट फाइंड करके जब हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो हमारे पास आता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 24.49 यूनिट्स, 24.49 यूनिट्स।
इनको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास जी 24.49 कैलकुलेट करके इसका जो है निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है। इसके वर्टिसेस दिए हुए -3, -4, 3, -3 और 6, 0 एंड 6। ये पूरा वर्टिस एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये अगर इनको अलग अलग पढ़ें ये पेयर्स जो हैं तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो कोऑर्डिनेट्स है वर्टिसेस, तो वर्टिसेस जो होते हैं पॉइंट होते हैं। तो अब हम लिखेंगे जी लेट, इनके नाम ले लें, ए है, ये बी है, ये सी है। तो हम लिखेंगे जी ए -3 एंड -5, बी 3 -3 एंड सी जो है वो हमारे पास 0 एंड 6, बी 3 पॉइंट्स विद, हमने उनके नाम रखे हैं गिवन कोऑर्डिनेट्स, जो उनके वैल्यूज़ हैं वो वही हैं कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब हमने यूज़ करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज़ करना है। वो हमारे पास क्या होता है, डी से उसको शो करते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हमने ये फार्मूला यूज़ करते हुए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है। तो जब ए और बी फाइंड करें, ये है, ये बी है, ये x2 है, y2 है, ये x1 है, y1 है। तो अब हमने x2 में से -x1 करना है। इसके साथ पहले भी माइनस है और ये फार्मूले वाली माइनस, दोनों इस माइनस की वजह से इस माइनस की वजह ये प्लस में चेंज हो जाएंगे दोनों के। तो अब हम लिखेंगे जी 3, ये 3 + 3 प्लस y2 क्या है, -3 है, और ये -5 है, -5 और ये फार्मूले वाला +5 हो जाएगा। तो ये इसको अब इसको हम जी 6, 3 + 3 6 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 36 + 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 40, स्क्वायर रूट 40। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4 × 10। तो 4 जो होता है इसका अलहदा स्क्वायर रूट लेंगे, इसका अलहदा, तो इसका 2 × √10 आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट है। तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि जब हमें ज़रूरत हो तो फिर हमें तलाश ना करना पड़े। ये जो हम अंडरलाइन करते हैं या ये बॉक्स इस पे लगाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। ये इसलिए लगाते हैं कि आपको रिज़ल्ट फाइंड करते हुए टेंशन ना हो। ये रिज़ल्ट आपके सामने पड़ा है। अब हम नाउ डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी फाइंड करेंगे। तो जब बी एंड सी फाइंड करेंगे, बी वाले फर्स्ट होंगे, सी वाले सेकंड होंगे। 0 - 3 6, ये माइनस और फार्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे जी 0 - 3 का स्क्वायर प्लस ये 6 है, 6 ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, +3 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा जी -3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 9 + 81 और ये हमारे पास आ जाएगा जी 90। तो 90 को अगर हम लें तो 9 × 10 लिख सकते हैं, 9 × 10।
तो जब 9 मल्टीप्लाई बाय 10 हमने इसको किया तो फिर इसके हम फैक्टर बनाएंगे। इस तरह फैक्टर बना लें कि ये जो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 है तो इसकी 9 की स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी, जो हमने फाइंड करना है वो है डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो वो हमने किया जी 9, ये हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 10 इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड रिज़ल्ट है। तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये हमारा सेकंड रिज़ल्ट है। पूरे को कर देंगे। अच्छा जी, अब हमने डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी, ए एंड सी में ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1 के साथ होंगे और सी के 2 के साथ होंगे। ये हमारे पास ए है, ये 2 है, तो 0 माइनस ये माइनस और ब्रैकेट फार्मूले वाला माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा 0 + 3 होल स्क्वायर और इस तरह फिर प्लस आ जाएगा। तो y 6 है, 6 + 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 + 5 होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 9, 3 है, 0 + 3 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और प्लस ये 6 और 3 5, 6 एंड 5 है, 6 एंड 5 11, तो 11 का स्क्वायर 121 होगा। तो ये क्या हो जाएगा 130 है। तो 130 जो होता है इसकी अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो जो अपना इसमें पूरा जो है नहीं बनते, इसमें कोई फैक्टर भी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आता। तो बज़ाहिर हम देखें ये थर्ड है ये, और ये दोनों तीनों डिफरेंट है, लिहाजा हम इन पे पाइथागोरस फार्मूला यूज़ करके चेक कर लेते हैं। बाय पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे। ये ए सी है, स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए बी का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी का स्क्वायर। तो ए सी हमारे पास है 130 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर। हमारे पास जो ए बी है, ए बी हमारे पास है 2 × 10 स्क्वायर रूट 2 × 10 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास है 3 × स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल 130 होगा और ये जो हमारे पास है 2 का स्क्वायर 4 होता है और 10 स्क्वायर रूट और आपस में कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10। ये 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये 10 स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बन जाएगा हमारे पास 40 + 90 तो इक्वल टू 130। यहाँ भी 130 है, तो लेफ़्ट साइड हैंड इज टू राइट हैंड साइड। तो ये पॉइंट जो हैं क्वाड्रेटिक अपना पाइथागोरस फार्मूला को सेटिस्फाई करते हैं। सो ट्रायंगल ABC is a right angled triangle। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो वर्टिसेस दिए हुए गिवन वर्टिसेस, गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा जी, अब हमने पैरामीटर फाइंड करना है। वो होता है सम ऑफ साइड्स हमारे पास हैं। जो पहली साइड ए बी है वो हमारे पास है, बी सी क्या है हमारे पास BC 3 और AC क्या है 130। ओके, तो अब इन सब का हमने साम लेना है।
ये इनको फैक्टराइज अपना इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। तो जब हम इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा जी 27.21 यूनिट्स। तो अब हम ये जो है क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अच्छा जी, अब हम इसको पार्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 5। उसमें जो दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स, वो हमारे पास जो वर्टिसेस दिए हुए हैं, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो है -1 और 1 पहला पॉइंट, ये उसके कोऑर्डिनेट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। तो अब हम सोल्यूशन जो फाइंड करना है टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल और पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो अब हम करते हैं जी, लेट जो गिवन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए उनके नाम ले लेते हैं। 1 एंड -1, बी जो है -1 एंड 5 है, सी जो है वो 4 एंड 2 है, बी द coordinates of 3 पॉइंट्स। ये कोऑर्डिनेट्स किसके हैं? 3 पॉइंट्स के हैं। या हम ये लिख सकते हैं आधा 3 पॉइंट्स, या 3 वर्टिसेस भी लिख सकते हैं, ये वर्टिसेस हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, 3 पॉइंट हमारे पास ए बी सी, तो ये उनके कोऑर्डिनेट के साथ हमने लिख दिया। या ये भी लिख सकते हैं आर द पॉइंट्स विद द गिवन कोऑर्डिनेट्स, ये भी लिख सकते हैं आर द वर्टिसेस विद द गिवन कोऑर्डिनेट्स। ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ द विद द गिवन कोऑर्डिनेट्स, जो मर्जी लिख सकते हैं। अब है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है d = x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर रूट। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम इन साइड के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, इनका डिस्टेंस लेना है। ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है। तो हम लिखेंगे ये x2 - x1 -1 +1, y2 5 है, y1 ये है, तो माइनस और फार्मूले वाले माइनस के बाद ये प्लस हो जाएगा। तो 5 + 1 होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 हो जाएगा। प्लस -1 है, क्योंकि ये -1 है और ये +1 में चेंज हो जाएगा, तो 0 आ गया। 0 हम छोड़ देते हैं, चल लिख देता हूँ 0 प्लस ये 6 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऑफ 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन साइड ए एंड पॉइंट्स ए एंड बी है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन बी सी, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड पॉइंट सी। तो देखिए बी और सी हैं, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। तो 4 ये माइनस और फार्मूले वाला माइनस प्लस हो जाएगा। 4 + 1 का स्क्वायर। अच्छा ये 2 है, 2 और ये -5, तो ये आ जाएगा जी 2 - 5 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगी 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी 5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 34। तो 34 जो होता है वो 2 × 17 होता है, इसलिए स्क्वायर नहीं बनता ना 2 का ना 17 का। तो इसलिए ये डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, तो ये मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ओके।
अब हमारे पास है जी डिस्टेंस बिटवीन, हमने थर्ड साइड जो है ए एंड सी, थर्ड साइड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी हमने फाइंड करना है। तो वो देखिए ए सी होगा, ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा, ये x2 है, ये x1 है, ये माइनस की वजह ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 4 + 1 स्क्वायर। ये y2 है 2 और ये y1 है, तो माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये फार्मूले वाला माइनस, ये और ये प्लस हो जाएंगे, ये और ये, तो ये 2 + 1 2 + 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर ऑफ 5 + 2 और ये हमारे पास क्या था 2 + 1 1 है जी 1 तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा जी 25 + 9 का स्क्वायर और ये हो जाएगा जी 34 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस ए एंड सी है। तो अगर हम इस पर गौर करें तो ये थर्ड इक्वेशन है। अब हम चेक करते हैं, इनमें पहले कंपैरिजन करते हैं। ये फर्स्ट हमारे पास है 6, सेकंड हमारे पास स्क्वायर रूट 34 है और थर्ड भी स्क्वायर रूट 34 है। तो इसकी 2 साइडें इक्वल आ गई, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 distance between BC is equal to distance between AC इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि BC is equal to AC। दो साइडें इक्वल हैं, जब दो साइड्स इक्वल हैं तो फिर ये कौन सी ट्राइंगल होगी? सो पॉइंट A, B and C are the vertices of कौन सी जी? एन आइसोसेल ट्राइंगल। सॉरी, आइसोसेल ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो उसके बाद है जी पैरामीटर हमने फाइंड करना है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to sum of साइड्स। तो सम ऑफ साइड्स मेरे पास क्या है? पहली साइड जो मेरे पास है वो है जो हमने फाइंड की है, तो पहली साइड इसकी जो है वो है 6, दूसरी साइड मेरे पास है स्क्वायर रूट 34 और तीसरी साइड भी मेरे पास स्क्वायर रूट 34 है। तो ये जब हमने स्क्वायर रूट 34 की वैल्यू लेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × स्क्वायर रूट 34। तो जब हम इसकी वैल्यू लेंगे तो ये मेरे पास जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो बनेगा जी, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ ना, ये 6 ये और ये दोनों सेम है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये सॉरी 2 हमने इधर लिखना है, यानी कि ये होगा 6 + 2 × स्क्वायर रूट 34। अब 34 की कैलकुलेटर में वैल्यू फाइंड करें, 2 से मल्टीप्लाई करके 6 में ऐड कर दें, ये हमारा यूनिट्स आंसर है जी, ये इसका जो यूनिट आते हैं। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो है अपना 5 था। अब हम लिखते हैं जी इसी क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर
3 का पार्ट नंबर जो हमारे पास 6 है, पार्ट नंबर 6 अच्छा जी, पार्ट नंबर 6 में पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो एज इट तो सॉल्व करने जैसे पहले सवाल किए हैं। लेट ए 1 and 2, बी दूसरा क्या है 7 and 2 है, तीसरा है उसका सी नाम ले लेते हैं हम 7 and 8, बी 3 points with given कोऑर्डिनेट्स। ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमने इनके नाम दे दिए हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको नाम लिखने में आसानी हो। तो अब हमने इसमें फाइंड तो टाइप ऑफ द ट्रायंगल करना है, तो उसके लिए हमने जो है डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके इनकी साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे जी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। अच्छा, इनके ऊपर यहाँ मैं छोटी ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये एब्सोल्यूट वैल्यू भी लगा सकते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि रिज़ल्ट सेम पॉजिटिव आए। तो जब हमारे पास स्क्वायर लिखा हुआ है तो फिर स्क्वायर का रिज़ल्ट भी पॉजिटिव ही होता है, इसलिए फिर हम एब्सोल्यूट वैल्यू साइन यूज़ नहीं करते, ये डायरेक्ट ये साइन लगा देते हैं। तो इसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर पॉजिटिव रहता है। तो अब हमारे पास हम डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए फर्स्ट पॉइंट है और बी सेकंड है, तो ये x2 होगा और ये x1 होगा, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 1 स्क्वायर, ये 2 है 2 माइनस 2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट होगा, ये 6 का स्क्वायर प्लस 0 के ऊपर स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 6 स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा ये डिस्टेंस ऑफ ए बी या डिस्टेंस बिटवीन ए बी, स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे, ये 6 बचेगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, आ गई फर्स्ट, तो फर्स्ट रिज़ल्ट आ गया, तो इसको हम अब है जी नाउ डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। जब बी और सी में करना है तो ये सी जो हमारा सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट है, ये x2 होगा 7 माइनस 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 7 होल का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास सेकंड y है, ये y2 है, तो 8 माइनस ये 2, तो ये आ जाएगा जी 8 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास 0 प्लस 6 का स्क्वायर। तो अब ये क्या आ गया जी हमारे पास, ये 0 कैंसिल और ये 6 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी इंटू बी सी इक्वल टू का 6, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। तो ये हमारे पास है डिस्टेंस आ गया सेकंड, इसका सेकंड टाइप साइड का, तो बी सी का। अब हम ये दोनों सेम आ गए हैं, ए बी है इज इक्वल टू बी सी आ गया। तो अब हम इसमें फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए सी। जब हम ए सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास ए सी का डिस्टेंस है, तो ये हमने फाइंड करना है ए सी का डिस्टेंस। तो ये हमारे पास फार्मूला वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
तो जब हम AC कर रहे हैं तो इसमें ये C है और ये A है, तो ये हमारे पास x2 है और ये x1 है, तो 7 - 1। अच्छा जी, इसमें ये y2 है 8 है और ये 1 है, 8 - 2, तो ये आ जाएगा जी 8 - 2 होल का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा जी 6 का स्क्वायर, ये भी 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 36 + 36 72, तो ये हमारे पास 9 × 8, तो ये होगा 9 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये 3 × √8। ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास रिज़ल्ट थर्ड इक्वेशन आ गई। तो डिस्टेंस बिटवीन A टू C हमने फाइंड किया, तो ये थर्ड इक्वेशन है। अच्छा, अब हमने चेक करना है कि ये कौन सी, देखिए इसमें फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट भी 6 है, सेकंड भी 6 है, तो ये दोनों चीज़ें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डिस्टेंस बिटवीन AB इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन BC, हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC। तो पॉइंट्स A, B and C are the वर्टिसेस हैं। किसके वर्टिस हैं? दोनों इक्वल हैं, दो साइड इक्वल हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल, ये आइसोसेल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जी, पेरीमीटर पार्ट, इसका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ साइड्स। तो साइड जो हमने फाइंड की हैं, 3 साइड्स हैं। पहली जो हमारे पास 6 है, दूसरी 6 है, और जो तीसरी साइड हमने फाइंड की है वो है 3√8। तो ये हमारे पास बनेगी 12 + 3√8 यूनिट्स। और अगर इनकी हम वैल्यूज़ फाइंड करें, तो जी इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर लें, सॉरी, ये जो हम इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 8, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 36 मल्टीप्लाई बाई 2 72 होता है, तो ये हो जाएगा 36 × 2, इसको ऐसे हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, फिर इसको हम लिख सकते हैं 12 + 6, इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। मैं इसको काटता नहीं हूँ, काट भी सकते हैं, इसको चेंज कर देता हूँ कि ये 2 है ना, 8 है, तो ये चेंज किस में हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, जब 2 स्क्वायर रूट आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है 12 + 6 × √2 यूनिट्स। क्योंकि ये रिड्यूसेबल है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसको ये हमने इसको मज़ीद रिड्यूस किया, तो ये जो इसका जो पॉइंट है जहाँ से जो हो सकता था वहाँ भी मैंने इसको चेंज कर दिया है। ये 9 की बजाय 9 मल्टीप्लाई बाई 8 की बजाय 36 मल्टीप्लाई बाई 2 भी कर सकते हैं, या इसकी फैक्टराइजेशन कर लें तो उसके मुताबिक आप इजी हो जाएगा। तो ये हमारे पास जिस तरह ये है 3√8 है, तो इसकी जगह पे हम जो है लिख सकते हैं 6√2, 6√2, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हमने इसको कन्वर्ट किया, तो ये हमारा जो रिज़ल्ट है 12 + 6 × √2 आंसर है। तो ये आज आपका क्वेश्चन 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6
यानी कि पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया। इन तीनों क्वेश्चंस के अलग अलग वीडियोस अपलोड हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 आप ये 3 की कर देंगे। और इससे पहले कंसेप्ट्स की हैं 2 वीडियो, इसके कंसेप्ट्स की हैं इसमें जो शुरू में चैप्टर है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसके कंसेप्ट्स को ज़रूर पढ़ें। अगर आप कम से कम उसको खुद नहीं पढ़ सकते तो कोई किसी भी टीचर की अच्छे जो वीडियोज़ हैं जो सब्जेक्ट हमारे बुक को क्वालिफाई करती हैं, सर्टिफाई करती हैं, तो वो जो वीडियो है वो आप ज़रूर सुना करें, देखा करें। इससे आपका जो है वो उस चैप्टर के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तो आपको करने में, सॉल्व करने में क्वेश्चन आसानी होगी। तो इस चैप्टर की बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस अपलोड हैं, तो वहाँ से आप, एक वीडियो का नाम है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और दूसरा जो है हमारा इसमें डिस्टेंस फार्मूला है, उसमें क्लूनियर पॉइंट्स हैं। तो इस तरह ये आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल and like and share the videos to your friends, class fellows and relative students. तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह आपका आमीन।